कभी सोचा है, जब जिंदगी पूरी तरह उलझ जाए, सब गड़बड़ लगे, दिमाग थक जाए, तब असली समझदारी क्या होती है? शायद जवाब हमारे पास पहले से है, बस हमें देखने की जरूरत है। और वो है भगवद गीता। भाई, सुनने में भले ही ये पुरानी किताब लगे, लेकिन इसके अंदर की बातें आज भी उतनी ही काम की हैं जितनी कल थीं। और आज मैं तेरे साथ मिलके गीता की उन्हीं बातों को खोलने वाला हूं। आसान, मजेदार और बिल्कुल हमारी रोज की लाइफ जैसी। तो चल शुरू करते हैं। सबसे पहले एक सीन सोच। अर्जुन खड़ा है रणभूमि में, सामने अपने ही रिश्तेदार, दोस्त, गुरु। अब लड़ाई करनी है, लेकिन वो फंस गया, मन में उलझ गया, सोच में डूब गया। और वहीं से शुरू होती है गीता। अब अर्जुन की उलझन हमारी जैसी ही है। जब करना कुछ और होता है, दिल कुछ और चाहता है, और दिमाग पूरी तरह कंफ्यूज्ड होता है। इसीलिए पहला पॉइंट, एक, कर्तव्य, ड्यूटी और भावना में टकराव। कई बार हम कुछ करना नहीं चाहते क्योंकि उसमें हमारा मन नहीं लग रहा, लेकिन वो करना जरूरी होता है, जैसे पढ़ाई, काम या कोई जिम्मेदारी। अर्जुन लड़ाई नहीं करना चाहता था क्योंकि सामने अपने लोग थे, लेकिन कृष्ण ने कहा, देख, ये लड़ाई तेरा धर्म है, तेरा कर्तव्य, और कर्तव्य भावनाओं से बड़ा होता है। अब सोच, कभी तुझे ऐसा लगा है क्या, जैसे एग्जाम के दिन तुझे लग रहा हो, क्या फालतू चीज है ये सब, लेकिन फिर भी पढ़ना पड़ा क्योंकि वो तेरा उस वक्त का कर्तव्य था। 2, अपने कर्म कर, फल की चिंता छोड़। ये शायद सबसे फेमस लाइन है गीता की, लेकिन हम इसे प्रैक्टिकली समझते नहीं। कृष्णा कहते हैं, तू बस अपना काम कर, रिजल्ट अपने आप आएगा। मान ले, तू किसी दोस्त की मदद करता है, लेकिन वो थैंक यू तक नहीं कहता, तब बुरा लगता है ना? लेकिन अगर तू बिना एक्सपेक्टेशन के हेल्प करेगा, तो ना तुझे रिग्रेट होगा, ना ईगो हर्ट होगा। काम करो, लेकिन दिल ये सोचकर मत लगाओ कि बदले में क्या मिलेगा। सिंपल। 3, मन ही दोस्त है, मन ही दुश्मन। कृष्णा कहते हैं, जो अपने मन को कंट्रोल कर ले, वो दुनिया जीत सकता है, लेकिन जो अपने मन का गुलाम बन जाए, वो हर छोटी बात में फंस जाएगा। देख, जैसे ही तुझे कोई काम करना होता है, मन कहता है, चल इंस्टाग्राम खोल ले पहले। तू मान जाता है, और फिर गिल्ट होता है, टाइम वेस्ट होता है। यही मन है, जो सही गाइड करे तो दोस्त है, और जो बहकाए तो दुश्मन। 4, स्थिर बुद्धि वाला इंसान ही शांत होता है। कृष्णा बार बार कहते हैं, जो इंसान सुख दुख, हार जीत, तारीफ गाली, किसी में भी डगमगाए नहीं, वही असली समझदार है। अब मान ले, तूने एक प्रोजेक्ट में बहुत मेहनत की, लेकिन बॉस ने तारीफ नहीं की, क्या तू टूट जाएगा? अगर हां, तो तुझे अंदर से मजबूत होना पड़ेगा। फेसलेस फोकस में हम ऐसे ही माइंडसेट्स की बात करते हैं जो तुझे अंदर से फौलाद बना दें। 5, हर इंसान का स्वभाव अलग होता है। गीता कहती है, हर किसी की सोच, काम, पसंद अलग होती है, और ये ठीक भी है। तू किसी इंट्रोवर्ट को जबरदस्ती लीडर बना देगा तो वो टूट जाएगा। तेरा खुद का स्वभाव क्या है? तू खुद क्या करना चाहता है? अगर तू ये पहचान ले, तो डिसीजंस लेना बहुत आसान हो जाएगा। 6, गुस्सा, लालच और मोह, ये 3 सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कृष्णा बहुत सिंपल भाषा में कहते हैं, ये 3 चीजें इंसान की बर्बादी की जड़ हैं। अब सोच, तू गुस्से में किसी से उल्टा सीधा बोल देता है, बात बिगड़ जाती है, फिर गिल्ट में जीता है, या फिर कोई चीज इतनी चाहिए होती है कि चैन चला जाता है। कृष्णा सिखाते हैं, इन फीलिंग्स को रिकॉग्नाइज करना शुरू कर। देख कि कब गुस्सा आ रहा है, कब लालच आ रहा है, तभी तो उसे कंट्रोल कर पाएगा। 7, सच्चा योग, मतलब अपने काम में पूरी तरह डूब जाना। गीता में योग का मतलब सिर्फ बैठ के ध्यान लगाना नहीं है। योग का असली मतलब है, जो भी तू कर रहा है, उसमें पूरा मन लगाना। मान ले, तू एक चाय बना रहा है, लेकिन अगर तू उस काम में भी ध्यान दे रहा है, तो वो भी योग है, क्योंकि असली योग है मन को भटकने से रोकना। 8, तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है। कृष्णा एक बड़ी बात कहते हैं, तू ये शरीर नहीं है, ये तो बस कपड़े हैं। तू आत्मा है, जो कभी मरती नहीं। अब ये सुनने में बड़ा हैवी लगता है, लेकिन इसका मतलब है, तू सिर्फ अपने लुक्स, स्टेटस, बैंक बैलेंस से खुद को मत नाप। कभी खुद से ये सवाल पूछ, अगर ये सब कुछ चला जाए तो मैं कौन रहूंगा?
यही सवाल तेरे अंदर क्लैरिटी लाता है। 9। जो बीत गया उसे जाने दे, जो आने वाला है उसकी चिंता मत कर। कृष्णा का बहुत गहरा मैसेज है। पास्ट को लेके पछताने से कुछ नहीं होता, और फ्यूचर की टेंशन लेकर तू आज खराब कर रहा है। अब मान ले तूने कोई गलती की है, तू बार बार उसके बारे में सोच रहा है। उससे क्या होगा? कुछ नहीं, सिर्फ एनर्जी वेस्ट। इंस्टेड आज क्या कर सकता है वही कर। 10। जीवन एक युद्ध है, लेकिन ये बाहरी नहीं, अंदरूनी है। सबसे बड़ी लड़ाई हमारे बाहर नहीं, हमारे अंदर चल रही है। ईगो, जेलसी, इनसिक्योरिटी, कंपैरिजन, ये सब हर दिन हमें तोड़ने की कोशिश करते हैं। और गीता सिखाती है इनसे लड़ना कैसे है, और ये लड़ाई तलवार से नहीं, सोच से जीती जाती है। अब सोच, आज तुझ में सबसे बड़ी लड़ाई किस बात की है? क्या वो फियर है? क्या वो दूसरों से खुद की तुलना करना है? अगर तू उसे पहचान ले तो आधा युद्ध तो वहीं जीत गया। 11। जो दिया है वो तेरा नहीं, जो तेरा है वो हमेशा रहेगा। कृष्णा कहते हैं तू इस दुनिया में खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा, तो फिर इतना जमा करके क्यों दुखी हो रहा है? चाहे पैसा हो, रिश्ते हो, नाम हो, ये सब तब तक हैं जब तक तू है, तो इनसे जुड़, लेकिन इनका गुलाम मत बन। 12। जीवन का असली मकसद खुद को जानना। आखिर में गीता सिर्फ उपदेश नहीं है, ये एक मिरर है जिसमें तू खुद को देख सकता है। और कृष्णा बार बार कहते हैं अगर तू खुद को जान ले तो तुझे कोई हिला नहीं सकता। तो गीता हमें सिखाती है खुद को समझो, अपने मन को फ्रेंड बनाओ, अपने काम में डूब जाओ और अपनी जर्नी को एंजॉय करो, बिना रिजल्ट की चिंता किए। क्योंकि जब तू ऐसा करेगा तो तू न सिर्फ अपने लिए जिएगा, तू दूसरों के लिए भी एक रोशनी बन जाएगा। और यही असली मकसद है जिंदगी का। अगर तुझे ये बातें समझ में आईं और ऐसा लग रहा है कि गीता सिर्फ मंदिर की चीज नहीं बल्कि एक लाइफ गाइड है, तो यही इस वीडियो का मकसद था। अब यार, गीता के बारे में एक सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है पता है? लोग सोचते हैं ये तो बहुत रिलीजियस है, मेरे काम की नहीं। लेकिन असल में ये जिंदगी को देखने का तरीका है। कृष्णा कहीं ये नहीं कह रहे कि तू मंदिर जा या पूजा कर। वो कह रहे हैं अपने माइंड को समझ, अपने एक्शंस को कॉन्शियसली कर और खुद को जान। और ये हर इंसान के लिए है, चाहे वो स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन हो, हाउसवाइफ हो या कोई आर्मी अफसर। अब देख कुछ और पावरफुल बातें जो गीता में बार बार आती हैं लेकिन हम इग्नोर कर देते हैं। 13। तुलना मत कर, तुलना तुझे बर्बाद कर देगी। कृष्णा अर्जुन को एकदम साफ कहते हैं तू अपना काम कर, दूसरों से मत देख। अब सोच, जब तू सोशल मीडिया खोलता है और देखता है कोई दोस्त ट्रेवल कर रहा है, किसी को नई गाड़ी मिल गई है, किसी को प्रमोशन, तेरा भी मन हिलता है ना? लेकिन गीता कहती है कंपैरिजन करने से तू अपनी पेस खो देगा। तू दूसरों की लाइफ का ट्रेलर देख के अपनी पूरी फिल्म खराब कर देगा। तो अगली बार जब कंपैरिजन का कीड़ा काटे, खुद से पूछ क्या मैं अपनी जर्नी पर फोकस कर रहा हूं या दूसरों के स्कोरबोर्ड पे खेल रहा हूं। 14। डिसिप्लिन, बिना उससे कुछ नहीं बदलता। कृष्णा कहते हैं जो इंसान अपने सेंसेस को कंट्रोल कर ले वही असली योगी है। मतलब हर दिन मन कुछ और चाहता है, सोना, खाने का लालच, टाइम वेस्ट करना। लेकिन तू अगर ये डिसाइड कर ले कि चाहे मन माने या ना माने, मैं अपना काम करूंगा, तब असली बदलाव शुरू होता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल, मान ले तूने डिसाइड किया कि हर सुबह 7 बजे उठेगा, लेकिन अलार्म बजते ही मन कहता है भाई 5 मिनट और। अगर तू वहीं हार गया तो फिर दिन भर मन तुझे नचाएगा, लेकिन अगर तू वहीं जीत गया तो पूरा दिन तेरे कंट्रोल में रहेगा। 15। जीवन में क्लैरिटी लानी है तो साइलेंस को जगह दे। कृष्णा कहते हैं अंदर की आवाज सुनना सीख। अब ये सुनने में बड़ा फिलोसॉफिकल लगता है, लेकिन सिंपल लैंग्वेज में बोले तो हर दिन थोड़ी देर अपने थॉट्स ऑब्जर्व करना शुरू कर। जैसे मोबाइल साइड में रख, 10 मिनट बैठ जा और बस सोच देख क्या चल रहा है दिमाग में। तू देखेगा कितना शोर है अंदर, पर धीरे धीरे क्लैरिटी आने लगेगी और फिर डिसीजंस भी आसान हो जाते हैं। अब सोच, तू हर डिसीजन किसी से पूछ पूछ कर लेता है या खुद कॉन्फिडेंटली चूज कर पाता है? अगर नहीं, तो गीता तुझे यही सिखा रही है, खुद की सोच को सुन,
16. सबसे जरूरी, अपने इमोशंस को समझना, दबाना नहीं। कृष्णा कभी नहीं कहते कि गुस्सा मत कर, दुख मत हो, डर मत लगे। वो कहते हैं इमोशंस को ऑब्जर्व कर, समझ और फिर उस पर सोच के एक्शन ले। अब अर्जुन भी रो रहा था, डर रहा था, कंफ्यूज था। कृष्णा ने उसे रोका नहीं, उन्होंने उसे समझाया। तो जब तू परेशान होता है तो खुद को मत कोस कि मैं ही क्यों ऐसा फील करता हूं। इंस्टेड खुद से पूछ, ये इमोशन क्यों आया है और इसका रूट क्या है। यही सेल्फ अवेयरनेस है और यही गीता का पावर है। 17. सब कुछ बदल जाएगा, अच्छा भी बुरा भी। कृष्णा एक बहुत ही प्यारी बात कहते हैं, कोई भी स्थिति परमानेंट नहीं होती। अगर आज तू बहुत खुश है तो याद रख वो भी गुजर जाएगा, और अगर तू आज टूट चुका है तो ये वक्त भी जाएगा। अब देख, ये लाइन हम सब ने सुनी है, ये समय भी बीत जाएगा। लेकिन जब तू गीता से सुनता है तो उसमें कन्विक्शन आता है। तो अगली बार जब तू किसी प्रॉब्लम में फंस जाए, खुद से बोल, यार ये भी बीत जाएगा, मैं बस अपना बेस्ट करता जाऊं। 18. सफलता की परिभाषा बदलनी पड़ेगी। कृष्णा गीता में कहते हैं, जिस दिन तू खुद से संतुष्ट हो गया उस दिन तू विनर है। अब ये सुनने में वेग लगे, लेकिन असली मीनिंग क्या है? मतलब ये, अगर तू रात को सोने से पहले अपने आप से बोल पाए, आज मैंने सही तरीके से अपना दिन जिया और जो कर सका किया, तो तू सक्सेसफुल है, चाहे तेरे पास करोड़ों हों या खाली जेब। तो अब एक सवाल, तुझे खुद से सक्सेस की परिभाषा रीडिफाइन करनी है या तू वही पुरानी दुनिया की दौड़ में भागता रहेगा? यार, ये सब बातें सिर्फ सुनने के लिए नहीं हैं, ये जीने के लिए हैं। गीता की ब्यूटी यही है, ये तुझे धर्म, कर्म और आत्मा जैसी भारी चीजों में उलझाती नहीं। ये तुझे लाइफ को हैंडल करना सिखाती है, अपने मन को समझने का तरीका देती है। और एक बात और, ये मत सोच कि गीता पढ़ना किसी उम्र का काम है या किसी खास बैकग्राउंड का। ये किताब हर उस इंसान के लिए है जो अपने सवालों के जवाब ढूंढ रहा है। और फेसलेस फोकस का मकसद भी यही है, तुझे उन चीजों से जोड़ना जो तुझे अंदर से मजबूत बनाए, बिना चेहरों के, बिना दिखावे के। अगर तू यहां तक सुन रहा है तो इसका मतलब है तेरे अंदर भी एक सीकर है, और उस सीकर को हम साथ में ग्रो करेंगे। देख यार, हम गीता की बातें कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ये सिर्फ बातें नहीं हैं, ये प्रैक्टिकली हर रोज की जिंदगी में काम आने वाली स्ट्रैटेजीज हैं। और जो इंसान इन बातों को अपनी रोजमर्रा की लाइफ में अप्लाई करना शुरू कर देता है, उसका माइंडसेट इतना मजबूत हो जाता है कि फिर चाहे लाइफ में तूफान आए या सूखा, वो इंसान डगमगाता नहीं। अब चल, कुछ और गहरी और लाइफ चेंजिंग बातें करते हैं जो गीता में बार बार आती हैं, लेकिन जिन पर हम ध्यान नहीं देते। 19. जो तू कंट्रोल नहीं कर सकता उसे पकड़कर क्यों बैठा है? कृष्णा ने अर्जुन से कहा था, तू सिर्फ अपने एक्शन पर ध्यान दे, रिजल्ट मेरे हाथ में है। अब सोच, तू किसी इंटरव्यू की तैयारी करता है, तूने पढ़ाई की, प्रैक्टिस की, बेस्ट दिया, लेकिन फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। अब तू या तो गिल्ट में डूब सकता है या फिर समझ सकता है कि रिजल्ट तेरे हाथ में नहीं था, लेकिन जो तेरे कंट्रोल में था तूने वो किया। और यही माइंडसेट तुझे शांति देगा। सोच, तू अभी किस चीज को लेकर बार बार परेशान हो रहा है जो तेरे हाथ में है ही नहीं। 20. खुद को प्रूव करना बंद कर। कृष्णा कहते हैं, जो इंसान इंटरनली फुलफिल्ड है उसे ना किसी से वैलिडेट होने की जरूरत है, न खुद को जताने की। अब देख, हम हर दिन किसी न किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश में लगे रहते हैं, पेरेंट्स, सोसाइटी, इंस्टाग्राम फॉलोअर्स या कभी कभी खुद को भी। लेकिन असली मजा तब है जब तू खुद के लिए जीना शुरू करे, बिना ये सोचते हुए कि कौन क्या कहेगा। अब खुद से पूछ, तू अपने डिसीजंस दूसरों को खुश करने के लिए लेता है या खुद की शांति के लिए? 21. सच्चा लीडर वो नहीं जो सबसे आगे हो, सच्चा लीडर वो है जो सबसे स्थिर हो। कृष्णा गीता में लीडरशिप के बारे में इनडायरेक्ट बातें करते हैं। वो कहते हैं, जो इंसान अपने सेंसेस पर काबू पा चुका है और बिना किसी सेल्फिश मोटिव के काम करता है, वही दूसरों को सही दिशा दे सकता है। मतलब, तू किसी टीम को तभी सही तरह से लीड कर सकता है जब तेरा खुद का मन क्लियर हो, तेरा ईगो साइड में हो और तेरा काम किसी दिखावे के लिए ना हो। अब सोच,
क्या तू अपने डिसीजंस दूसरों की तारीफ पाने के लिए लेता है या इसलिए क्योंकि वो सही हैं? 22 जो मिला है उसका आभार सीख। कृष्णा एक बार नहीं, कई बार ग्रेटिट्यूड की इंपॉर्टेंस बताते हैं। वो कहते हैं जो कुछ मिला है उसके लिए थैंकफुल रहो, तभी सेटिस्फैक्शन मिलेगा। अब मान ले तेरे पास बहुत सी चीजें नहीं हैं, लेकिन जो हैं, क्या तू उनके लिए थैंकफुल है? हर दिन अगर तू बस 2 मिनट आंख बंद करके सोच ले, आज मुझे किन चीजों के लिए थैंकफुल होना चाहिए, तो तेरा माइंड खुद ब खुद काल्म होने लगेगा। फेसलेस फोकस में हम बार बार इस प्रैक्टिस की बात करते हैं, क्योंकि ग्रेटिट्यूड एक ऐसा टूल है जो एंग्जाइटी को मारता है। 20 मृत्यु से डरना बंद कर, तभी तू जी पाएगा। कृष्णा अर्जुन से साफ कहते हैं, तू जिस शरीर के लिए रो रहा है वो तो बदलेगा ही। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। अब ये सुनने में बड़ा हैवी लगता है, लेकिन इसका मतलब ये है कि तू अगर हर चीज को परमानेंट मान के चलेगा तो तू हर लॉस से टूट जाएगा। कृष्णा की बातों से हमें ये सीख मिलती है कि सब कुछ टेम्पोररी है। रिलेशनशिप्स, सक्सेस, बॉडी, टाइटल्स, तो जितनी देर हमारे पास है उतना सच्चा जीना सीख। अब खुद से पूछ, क्या मैं पूरी इंटेंसिटी से जी रहा हूं या हर वक्त किसी फ्यूचर की टेंशन में उलझा हूं? 24 नियत, तरीका और समय, ये 3 चीजें हर एक्शन में मायने रखती हैं। कृष्णा कहते हैं सिर्फ काम मत देख, उसकी भावना और तरीका भी देख। मतलब तू किसी की मदद करता है लेकिन ताने मारते हुए, तो वो सही एक्शन नहीं कहलाता। या तू कोई काम करता है लेकिन सही समय पर नहीं करता, तब भी उसका असर बिगड़ जाता है। गीता सिखाती है इंसान को काम करने से पहले 3 चीजें सोचनी चाहिए। मेरी नीयत क्या है, तरीका कैसा है और क्या ये सही समय है। अब सोच, तू अपने काम में इन 3 बातों का ध्यान रखता है क्या? 25 तू खुद से जितना कनेक्ट करेगा, दूसरों से उतना ही बेहतर जुड़ पाएगा। कृष्णा पूरी गीता में अर्जुन से यही करवा रहे हैं। खुद को समझ। जब तू खुद को अच्छे से जान लेता है, अपनी कमजोरियां, ताकतें, डर, पैटर्न्स, तब तू दूसरों के लिए जजमेंटल होना बंद कर देता है। फिर तू एम्पैथी से देखता है कि सामने वाला भी किसी अंदरूनी लड़ाई से गुजर रहा होगा। अब सोच, जब कोई दोस्त तुझसे बुरा बर्ताव करता है, तू तुरंत गुस्सा हो जाता है या कभी एम्पैथी से सोचता है? देख भाई, 30 मिनट की ये कॉन्वर्सेशन अगर तू यहां तक सुन रहा है, तो एक बात क्लियर है, तेरे अंदर एक चाह है ग्रो करने की, खुद को जानने की। और गीता बस एक किताब नहीं, वो तो जैसे तेरा अंदरूनी नक्शा है, एक ब्लूप्रिंट है जिससे तू खुद को बार बार कैलिब्रेट कर सकता है। फेसलेस फोकस का मकसद भी यही है कि तू अपनी सोच को साफ कर पाए, अपने मन को मजबूत बना पाए और बिना दिखावे के ग्रो कर पाए। क्योंकि असली ग्रोथ वो होती है जो अंदर से हो, बिना किसी स्पॉटलाइट के। 26 आखिर में सब कुछ तुझ पर ही टिका है, चाहे कृष्णा तेरे साथ हो या ना हो। कृष्णा ने अर्जुन को सब कुछ समझा दिया, कर्म, आत्मा, मोह, मृत्यु, कर्मयोग, भक्ति, ज्ञान। लेकिन फिर आखिर में बोले, अब तू जान गया है, समझ गया है, अब कर जो तुझे सही लगे। मतलब कृष्णा खुद भी तुझ पर फोर्स नहीं करते, वो बस रास्ता दिखाते हैं, लेकिन चलना तुझे है। जिंदगी में हर किसी को कभी ना कभी ऐसा लगेगा, काश कोई आकर डायरेक्शन दे दे, कोई बोल दे कि क्या सही है। लेकिन गीता सिखाती है तुझे ही अपने आंसर खुद ढूंढने होंगे। कृष्णा कोई मैजिशियन नहीं है जो तेरे सारे डाउट्स मिटा देंगे, वो बस तेरे अंदर की क्लैरिटी को जागते हैं। बाकी चॉइस हमेशा तेरे पास होती है। अब सोच, तू हर डिसीजन के लिए किसी और पर डिपेंड करता है या खुद सोच के चलता है? 27 कंक्लूजन नहीं, इनविटेशन है अब दोस्त। अगर तू ये सोच रहा है कि चलो गीता की बातें सुन ली, अब खत्म हुआ, तो रुक जा। ये स्क्रिप्ट, ये बातें, ये 30 मिनट, ये किसी को कंक्लूजन की तरह नहीं है। ये एक इनविटेशन है, एक जेंटल कॉल की चलो अब खुद से जुड़ें, खुद को देखें, थोड़ी देर खुद को सुने। कृष्णा भी अर्जुन को बस यही कह रहे थे, तू खुद को समझ और फिर जो तू सही माने वही कर। ये कोई वन टाइम मोटिवेशनल टॉक नहीं है, ये तो एक प्रोसेस है। गीता कोई किताब नहीं जो तू एक बार पढ़े और खत्म कर दे। ये एक मिरर है जो हर बार जब तू देखेगा तुझे कुछ नया दिखाएगा।
तू जब कंफ्यूज्ड होगा ये क्लैरिटी देगी। तू जब डर में होगा ये साहस देगी। तू जब गुस्से में होगा ये तुझे थामेगी। और जब तू सब कुछ जानकर भी खोया होगा तब ये तुझे याद दिलाएगी कि तेरे अंदर एक शांत, स्टेबल, पावरफुल आत्मा है और तू उससे कहीं ज्यादा है जितना तू खुद को समझता है। तो भाई, अगर अब तक ये बातें दिल से लगी हैं तो खुद से वादा कर कि तू सिर्फ सुनकर छोड़ नहीं, तू कम से कम एक बात, हाँ सिर्फ एक बात, आज से अप्लाई करेगा। चाहे वो सुबह 5 मिनट की साइलेंस हो, या किसी चीज का कंपैरिजन छोड़ना हो, या कोई काम पूरे फोकस से करना हो, या फिर ग्रैटिट्यूड को अपनी हैबिट बनाना हो। बस एक चीज आज से शुरू कर और वही गीता का पहला स्टेप है तेरे अंदर। अब देख यार, तू अगर गीता को सिर्फ एक धार्मिक किताब समझेगा तो बहुत कम समझेगा, पर अगर तू इसे एक मानव मन का नक्शा मानेगा तो तुझे हर पन्ने में खुद की परछाई दिखेगी। हर डर जो तेरे अंदर है, हर सवाल जो तू खुद से पूछता है, हर कंफ्यूजन, गिल्ट, ओवरथिंकिंग, प्रेशर, सबका इलाज इसी एक किताब में है। अब तू कहेगा, भाई इतनी सारी बातें हैं, कहाँ से शुरू करूं? तो सुन, शुरुआत सवाल से होती है। सवाल ये नहीं कि गीता में क्या लिखा है, सवाल ये है मेरे अंदर क्या चल रहा है। और जब तू अपने अंदर झांकना शुरू करेगा तब गीता अपने आप तेरे सामने खुलने लगेगी। कोई जरूरत नहीं कि तू पूरे श्लोक याद करे या पेज दर पेज पढ़े, बस एक दिन में एक सीख पकड़ ले और उसे जी। एक छोटी सी चीज, जैसे आज मैं रिएक्शन नहीं दूंगा, बस ऑब्जर्व करूंगा, या आज मैं कंपैरिजन नहीं करूंगा, बस अपना काम करूंगा, या आज मैं साइलेंस में बैठूंगा खुद को सुनने के लिए। बस इतना ही, बाकी गीता खुद तेरे अंदर बोलने लगेगी। और हां, अगर कोई तुझसे पूछे तू गीता क्यों पढ़ रहा है यार, तो उनसे बस एक बात कहना, क्योंकि मैं दुनिया जीतने से पहले खुद से हारना छोड़ना चाहता हूं। और यही है फेसलेस फोकस का मकसद। यहां ना कोई दिखावा है ना चेहरा, यहां बस फोकस है, खुद को हर रोज थोड़ा और समझने का। क्योंकि जब तू खुद से कनेक्ट हो जाएगा तब बाहर की दुनिया तेरे लिए गेम बन जाएगी। तो चलो दोस्त, आज की बातें यहीं तक रखते हैं। ना कोई उपदेश, ना कोई भारी वादा, बस इतना कहूंगा, तू एक दिन खुद कृष्णा बन सकता है अगर तू अपने अर्जुन से सही सवाल पूछना शुरू करे। और जब भी लगे कि रास्ता धुंधला हो गया है तो वापस आ जाना, यहीं मिलेंगे मैं, तू और तेरे अंदर का शांति की तलाश में भटकता वॉरियर। तो देख, जो अब तक हमने बात की वो सिर्फ गीता की समरी नहीं थी, वो एक जर्नी थी तुझसे तेरे ही अंदर तक जाने की। कृष्णा ने अर्जुन को लड़ना सिखाया था, लेकिन दुश्मन बाहर वाला नहीं था, वो डर, गिल्ट, डाउट, मोह, कंपैरिजन, सब अर्जुन के अंदर थे। और अगर कृष्णा आज तुझसे बोले, उठ, अपने डाउट से लड़, अपने कंफ्यूजन से पार हो, तो तू क्या करेगा? सवाल यही है। हर इंसान की जिंदगी में एक ना एक दिन ऐसा आता है जब उसे खुद से सवाल करना पड़ता है, मैं सच में क्या चाहता हूं? यह सवाल छोटा लग सकता है, लेकिन यही सवाल डायरेक्शन देता है, फोकस लाता है। कृष्णा की सबसे गहरी बात यही थी, बाहर की दुनिया मत सुधार, पहले खुद को देख, क्योंकि जब तू बदलता है तो सब कुछ बदलने लगता है। अब शायद तू सोच रहा होगा, क्या गीता वाकई मेरी लाइफ बदल सकती है? तो मैं तुझे एक बात बताता हूं, गीता कोई जादू नहीं करती, वो बस तुझे तेरे सच के सामने खड़ा कर देती है। और जब तू अपने सच को देखना शुरू करता है तब तू झूठ के पीछे भागना छोड़ देता है, तू कंपैरिजन छोड़ता है, तू अप्रूवल मांगना छोड़ता है, तू हर सिचुएशन में खुद को हारता नहीं, संभालता है। और तब जिंदगी भले वैसी ही रहती है, लेकिन तू बदल चुका होता है। तो अभी आखिरी बात, अगर तू इस 30 मिनट के वीडियो में एक भी लाइन अपने अंदर उतार सका तो ये वीडियो तेरे लिए था। और अगर तू आज कुछ नया सोचने लगा है तो समझ ले, कृष्णा ने तुझसे भी बात कर ली है। अब तू तय कर कि अर्जुन बनकर हाथ मलता रहेगा या उठेगा और बिना डरे क्लैरिटी के साथ जिएगा। यही था इस पूरे अनुभव का मकसद, ना सिर्फ सुनना बल्कि महसूस करना। अगर तू अब तक सुन रहा है तो सलाम है तेरे फोकस को, तेरे अंदर का वॉरियर अभी जिंदा है और फेसलेस फोकस हमेशा तेरे साथ है। तो अब सोच, कृष्णा ने अर्जुन को ज्ञान दिया,
क्लैरिटी दी, रास्ता दिखाया, लेकिन फिर भी आखिर में बोले, अब तू सोच, समझ और फिर जैसा तुझे ठीक लगे वैसा कर। मतलब वो तुझे कंट्रोल नहीं करना चाहते, बस तेरे अंदर की रोशनी जलाना चाहते हैं। और यही असली फ्रीडम है, जहां तू खुद डिसाइड करे कि तुझे कौन सा रास्ता चुनना है। अब तू चाहे उस रोशनी से आंखें चुरा ले या फिर उसकी ओर चल पड़े, ये फैसला तेरा है। और गीता भी तुझसे यही कहती है, तू भगवान से कम नहीं, बस भूल गया है कि तू कौन है। और अब बस इतना कहूंगा, ये वीडियो, ये आवाज, ये बातें, इनका मकसद ये नहीं था कि तुझे बस टेम्पोरेरिली इंस्पायर्ड कर दिया जाए, बल्कि मकसद ये था, और गीता भी तुझसे यही कहती है, तू भगवान से कम नहीं, बस भूल गया है कि तू कौन है। और अब बस इतना कहूंगा, ये वीडियो, ये आवाज, ये बातें, इनका मकसद ये नहीं था कि तुझे बस टेम्पोरेरिली इंस्पायर्ड कर दिया जाए, बल्कि मकसद ये था कि तू अपने अंदर की उस खामोश, शांत अवेयरनेस से जुड़ पाए, जो हमेशा से थी, है और रहेगी। वो अवेयरनेस जो हर शोर के पीछे भी शांत है, जो हर हार के बाद भी स्टेबल है, जो तुझे कहती है, तू अकेला नहीं है। तो अगर आज तू थका हुआ है, टूटा हुआ है, उलझा हुआ है, तो रुक जा, सांस ले, खुद को पकड़ और खुद से बस एक बात कह, सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि मैं खुद को खो नहीं रहा, मैं खुद को पा रहा हूं। और भाई, आखिरी में एक जेंटल रिमाइंडर, फेसलेस फोकस सिर्फ एक चैनल नहीं है, ये एक स्पेस है, जहां ना चेहरा जरूरी है ना दिखावा, बस तेरा फोकस जरूरी है, तेरा साफ मन, तेरा स्टेडी अटेंशन, तेरी अपनी जर्नी। और हां, जब भी लगे कि दुनिया बहुत तेज हो गई है, तो वापस आ जाना, हम यहीं मिलेंगे, शब्दों में नहीं, शांति में। तो अगर आज की ये बातें तेरे अंदर कुछ भी हिला गई हों, अगर कहीं कोई छोटी सी सोच बदली हो या दिल में कुछ हल्का सा भी उतर गया हो, तो इस वीडियो को वहीं रोक मत देना, इस बात को अपने अंदर रोक मत देना। एक काम कर, नीचे कमेंट में सिर्फ ये लिख दे, मैं अर्जुन से कृष्णा की तरफ बढ़ रहा हूं, ताकि पता चले कि तू उन चंद लोगों में से है जो सिर्फ सुनते नहीं, महसूस भी करते हैं। और अगर तू ऐसा कोई दोस्त जानता है जो आजकल खुद से लड़ रहा है, कंफ्यूज्ड है, थका हुआ है, तो ये वीडियो उसे भेज देना, क्योंकि शायद उसका कृष्णा तेरे भेजे हुए इस वीडियो के जरिए उससे बात कर ले। और अगर तू चाहता है कि ऐसे और वीडियो आएं, जहां गीता की बातें हम अपनी ही जुबान में करें, बिना भारी श्लोक, बिना दिखावे, बस एक दोस्त की तरह, तो सब्सक्राइब कर ले फेसलेस फोकस को। यहां कोई चेहरा नहीं मिलेगा, पर हर शब्द तेरे दिल के लिए होगा। अब जब अगली बार तू गीता का नाम सुने, तो ये मत सोच कि वो सिर्फ किसी मंदिर या पूजा पाठ की चीज है। सोचना, ये मेरे अंदर का जीपीएस है, जो मुझे भीड़ में भी मेरी राह दिखा सकता है। तो चलो भाई, आज के लिए इतना ही। शांति से रह, ध्यान से सोच और क्लैरिटी से जी। फेसलेस फोकस फिर से मिलेगा, तेरे ही अंदर, तेरी ही तलाश में।